हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एशिया के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। यानी एशिया के कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन प्रदेशों में के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है वो कौन कौन से हैं, ये सब जानेंगे। देखिए, एशिया के जलवायु प्रदेशों को जानने से पहले, शुरू करने से पहले आइए हम जान लें कि जलवायु प्रदेश होता क्या है। देखिए, जलवायु प्रदेश जो है कई क्षेत्रों को मिलाकर बनाई गई एक इकाई है जिनमें समान भौतिक व समान जलवायु दशाएं पाई जाती हों। अब अगर हम एशिया की बात करें तो इस आधार पर एशिया में 13 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। आइए हम ये देखते हैं कौन कौन से वो 13 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। पहला है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। देखिए, जैसे नाम से हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि जब अगर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है तो नेचुरल सी बात है, ये वो क्षेत्रों को सम्मिलित करता होगा जो विषुवत रेखा के आसपास होंगे। एशिया में ये विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो इंडोनेशिया और दक्षिणी मलाया में है। इस क्षेत्र का जो औसत तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और यहाँ की दूसरी जो विशेषता है, मुख्य विशेषता, वो ये है कि यहाँ प्रतिदिन संध्या के समय यानी शाम के समय में संवहनिक वर्षा होती है, जिसका वार्षिक औसत 150 सेंटीमीटर रहता है। एक्चुअली जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश हैं, यहाँ पर कन्वेंशनल करंट्स चलते रहते हैं, क्योंकि दिन में हाई टेम्परेचर होता है और इवनिंग में लो टेम्परेचर होता है। इस कारण जो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है और संवहनीय धाराओं से जो वर्षा होती है वो उन्हें हम संवहनिक वर्षा या कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। मैप के अंदर हम देखें तो ये जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है जो विषुवत, जिसमें कि पूरा इंडोनेशिया और आसपास के जो द्वीप समूह हैं उनको सम्मिलित किया गया है। दूसरा हमारा जो जलवायु प्रदेश है एशिया का, वह है मानसूनी जलवायु प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश। देखिए, ये मानसूनी जलवायु जो प्रदेश है इसका एशिया में सर्वाधिक विस्तार है। वास्तव में ये प्रदेश मूलतः मानसूनी जलवायु आदर्श रूप में रखने वाला प्रदेश है। इसके अंतर्गत भारत का अधिकांश भाग, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन के भाग आते हैं। यानी साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज़ हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, वो सारे देश मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब हम जब इसकी जलवायु विशेषताओं के बारे में बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है मानसूनी जलवायु वाला, इसमें जो औसत तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल में ही होती है, गर्मियों के समय में ही रेनफॉल होती है, और शीतकाल में कुछ भागों में अल्प मात्रा में वर्षा होती है। और जो औसत है वार्षिक वर्षा का वो 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। मैप में अगर हम इस मानसूनी जलवायु प्रदेश को देखें तो ये भारत और साथ में मिलता हुआ जो क्षेत्र है ये पूरा मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। यानी साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र पूरा मानसूनी क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट हम चलते हैं भूमध्य सागरीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, जो तीसरा जलवायु प्रदेश है। देखिए, शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भारत के थार मरुस्थल और पाकिस्तान में आता है। यानी भारत के थार मरुस्थल से लगता है जो सिंध प्रांत वाला जो एरिया है डेजर्ट पाकिस्तान का, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। यहाँ की जो जलवायु विशेषताओं में अगर हम देखें तो यहाँ ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान रहता है। तापमान का जो औसत है वो 45 से 50 के मध्य रहता है। वहीं शीतकाल के अंदर हम टेम्परेचर को देखें तो वो हिमांक बिंदु से नीचे यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर है, और ये वार्षिक वर्षा भी अधिकांशतः गर्मियों में होती है। सर्दियों के अंदर वर्षा होती है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और ये जो वर्षा है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। मैप के अंदर हम इसको देखें तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल वाला एरिया है, वेस्टर्न राजस्थान वाला पोर्शन और ये लगता हुआ पाकिस्तान वाला पोर्शन, ये शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला हम लेते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का जो एशिया में विस्तार है वो भूमध्य सागर के निकट के जो क्षेत्र एशियाई देश हैं उनमें है।
इनमें मुख्य रूप से हैं साइप्रस, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, टर्की और सीरिया। अगर जलवायु प्रदेश की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो गर्मियों में तेज़ गर्मी पड़ती है और वर्षा जो है वो शीतकाल में होती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है भूमध्य सागरीय जलवायु की, गर्मियाँ ड्राई रहती हैं बिल्कुल, और जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो सर्दियों में अधिक होती है। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होता है। मैप के अंदर अगर हम भूमध्य सागर जलवायु के क्षेत्र को देखें तो ये बहुत छोटा सा एक क्षेत्र है। ये भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 5वां जो क्षेत्र है वो है ईरान तुल्य जलवायु। देखिए, ईरान तुल्य जलवायु वाला प्रदेश जो है वो ईरान व पूर्वी इराक और अफ़गानिस्तान में विस्तृत है। यहाँ की जो जलवायु में विशेषताएं हैं, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं गर्मियों में तापमान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। यहाँ वर्षा शीतकाल में होती है जिसका औसत 25 सेंटीमीटर होता है। ये जो यहाँ जो गर्मियाँ हैं वो ड्राई रहती हैं, और क्योंकि एवरेज टेम्परेचर जो इस एरिया का टेम्परेचर है 25 सेंटीमीटर, रेनफॉल है जो 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर के आसपास है, तो ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। ईरान तुल्य जलवायु की जो मैप के अंदर लोकेशन हम देखें तो ये जो पूरा एक भाग है रेक्टेंगल वाला पोर्शन, ये ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान वाला पार्ट ये ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा जलवायु प्रदेश एशिया का, वो है तुरान तुल्य जलवायु। देखिए, तुरान तुल्य जलवायु जो क्षेत्र है वो बेसिकली एशिया का आंतरिक भाग है। ये पूरी तरह से महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ पर, और जिस पर सागरीय प्रभाव ना के बराबर है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें मुख्य ये कि यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर एवरेज 40 डिग्री के आसपास रहता है, और सर्दियों में टेम्परेचर बिल्कुल बहुत लो पहुंच जाता है, हिमांक बिंदु से नीचे। इस तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश या महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश को के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। इसके अंतर्गत एशिया का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान व सोवियत संघ के कुछ और देश सम्मिलित हैं। मैप के अंदर हम देखें तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश का भाग जो है ये वाला भाग है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और सोवियत संघ के कुछ देशों वाला ये हिस्सा तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, या इसे हम महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वां जो हमारा जलवायु प्रदेश है उसके बारे में, वो है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। देखिए, इस चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र प्रदेश का जो विस्तार है वो मध्य व उत्तरी चीन में है। यहाँ पर गर्मियों में जलवृष्टि अधिक होती है और सर्दियाँ कठोर रहती हैं। शीतकाल में जो सर्दियों के समय में बहुत तीव्र, तीक्ष्ण, ठंडी, बर्फीली व शुष्क हवाएं चलती हैं, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम टाइफून कहते हैं। और वर्षा का जो औसत है इस क्षेत्र में वो 75 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। मैप में हम देखें जो चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र है, ये चीन का जो पूर्वी भाग वाला क्षेत्र है, ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद 8वां एशिया का जलवायु प्रदेश है पूर्वी तटीय शीतोष्ण या मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। देखिए, मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश जो है उसकी काफ़ी कुछ विशेषताएं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के आसपास हैं। केवल डिफरेंस ये है कि जो लोकेशन है उसकी या स्थिति है उस क्षेत्र की, उस दृष्टि से ये उत्तर में होने के कारण उत्तर में है, और इसी कारण यहाँ पर उष्ण के स्थान पर पूर्णतया शीतोष्ण दशाएं मिलती हैं। चीन में तो हमें दोनों क्लाइमेट्स मिल रहे थे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं वो की वो हैं, लेकिन बस ये है कि ये चीन तुल्य जलवायु चीन के पूर्वी भाग में थी और ये उत्तरी भाग में है। तो इस कारण उत्तरी भाग में होने के कारण यहाँ पर पूर्णतः शीतोष्ण दशाएं देखने को मिलती हैं। ये जो क्षेत्र है, ये मंचूरिया तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत दक्षिणी कोरिया, जापान और कुछ उत्तरी चीन का भाग जो है वो
सम्मिलित है। अच्छा, जब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि जापान वाला जो एरिया है वह वर्षा दोनों ही ऋतुओं में होती है, बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता। तो क्लियर हो गया। ये जो मंचूरियन तुल्य जलवायु या पूर्वी तटीय शीतोष्ण जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत कौन से भाग आ गए? उत्तरी चीन का भाग, दक्षिणी कोरिया और जापान के भाग सम्मिलित हैं। मैप के अंदर हम अगर लोकेशन को देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, ये हमारा मंचूरियन तुल्य जलवायु या पूर्वी तटीय शीतोष्ण प्रदेश, ये किसके उत्तर में है? चीन तुल्य जलवायु वाले प्रदेश के उत्तर के अंतर्गत है। फिर आता है हमारा नवा जो क्लाइमेटिक रीजन है एशिया का, वो है पर्वतीय शीत जलवायु प्रदेश। देखिए, एशिया में यह जलवायु प्रदेश उच्च पर्वतीय व पठारी भागों में स्थित है। जैसा कि नाम से भी क्लियर है, ये पर्वतीय शीत जलवायु प्रदेश, तो नेचुरल सी बात है हाईलैंड एरियाज जो हैं, जितने भी उच्च भूभाग हैं वो उनमें ये जलवायु प्रदेश विस्तृत होगा, और उच्च भूभागों के अंतर्गत माउंटेन्स और प्लेटोज यानी पर्वत और पठार सम्मिलित होते हैं। इस प्रदेश का विस्तार हिमालय की श्रेणियों और चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में है। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु में ऊंचाई के साथ परिवर्तन मिलता है, और जहां हिमरेखा से हिमाचित क्षेत्र प्रारंभ हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड में बिल्कुल हिमाच्छादित क्षेत्र जो है वो शुरू हो जाते हैं। इस एरिया में जो गर्मियों के अंदर तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहता है, लेकिन जो सर्दियां हैं वो बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, कठोर होती हैं। शीतकाल में 5 महीने में जो तापमान जो रहता है, यानी सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। वर्षा की मात्रा स्थानीय कारकों से परिचालित होती है, यानी जो लोकल कंडीशंस हैं, स्थानीय जलवायु दशाएं हैं, उस पर रेनफॉल जो वर्षा है उसकी मात्रा डिपेंड करती है। तो इसी कारण यहाँ पर स्थान स्थान पर वर्षा में की मात्रा में विविधता मिलती है, वेरिएशन बहुत मिलता है रेनफॉल में। कारण जो यहाँ की जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन से ज़्यादा प्रभावित होती है। मैप के अंदर ये जो पर्वतीय शीत जलवायु जो प्रदेश है, ये वाला रीजन, ये हिमालयन रीजन और उसका उत्तरी जो प्लेटो जो रीजन, ये वाला क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होगा। किसमें? पर्वतीय शीत जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। 10वां जो क्लाइमेटिक रीजन है वो है अल्टाई तुल्य जलवायु। देखिए, एशिया के मध्य भाग में जिसका जो विस्तार है वो एशिया के मध्य भाग में अल्टाई श्रेणियों के निकट है। इस जलवायु की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ गर्मियाँ सामान्य पड़ती हैं, लेकिन सर्दियाँ बहुत तीव्र और लंबी होती हैं। गर्मियों के अंदर अल्टाई तुल्य जलवायु वाले क्षेत्रों में जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वहीं सर्दियों में -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो एक नॉर्मल है, सामान्य सी बात है। तो अल्टाई तुल्य जलवायु जो प्रदेश हैं वो हमारे ये वाले एरियाज़ हैं, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। यानी जो पर्वतीय प्रदेश है, शीत पर्वतीय प्रदेश है, उसके जस्ट उत्तरी जो भाग है वो अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश वाला भाग है। 11वां जो क्लाइमेटिक रीजन है वो है प्रेरी तुल्य जलवायु। देखिए, प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश का एशिया के अंदर जो विस्तार है वो पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया में प्रेरी घास के मैदान वाले भागों में है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें गर्मियाँ साधारण हैं और जो लेकिन सर्दियाँ हैं वो तीव्र हैं, जस्ट ऑपोजिट है। और जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है इस जलवायु प्रदेश में, इस प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश में, वो 25 से 40 सेंटीमीटर के मध्य है। मैप के अंदर ये जो प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश है ये एक छोटा सा भाग है जिसमें साइबेरिया और उसके बाद जो मंगोलिया का प्रेरी घास का मैदान, ये सारे इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है 12वां जलवायु प्रदेश एशिया का टैगा तुल्य जलवायु। देखिए, टैगा तुल्य जलवायु जो क्षेत्र है वो साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है, जहाँ पर कोणधारी टैगा वनों का विस्तार है। यानी साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्रों में है ये क्षेत्र और उस उत्तरी क्षेत्र में जहाँ पर कोणधारी टैगा वन स्थित हैं,
वहाँ पर ये टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ के जो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जलवायु की विशेषताएं हम कह दें जो हैं वो यहाँ पर 9 मंथ्स की सर्दी होती है, 9 महीने की सर्दी होती है और 3 महीने गर्मी पड़ती है। यानी जो सर्दियों का ड्यूरेशन है, सर्दियों का जो विस्तार है वो समय अधिक है। और जो सर्दियों में जो औसत तापमान जो रहता है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश जो है वो हमारे ये वाला जो रीजन है एशिया का, ये वाला रीजन में सारा टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश वाला रीजन है। अब हम आते हैं टुंड्रा तुल्य जलवायु। देखिए टुंड्रा तुल्य जलवायु क्षेत्रों का जो विस्तार है एशिया में वो आर्कटिक महासागर के किनारे है, जहाँ पर वर्ष पर्यंत बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर हिम से आवृत आपको आइसबर्ग और ये सब लैंडफॉर्म आपको टोटल मिलेगी। यहाँ पर गर्मियाँ नहीं होती हैं और टुंड्रा जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं, साथ ही टुंड्रा प्रकार की मिट्टियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। अब ये टुंड्रा जो रीजन है ये बिल्कुल नदर्न मोस्ट रीजन है साइबेरिया का, ये टुंड्रा रीजन के अंतर्गत आ गया। ओके, क्लियर।